कल तुमसे मिलूंगी। रहस्य और रोमांच। वो काफी सुंदर और आकर्षक था। सभी लड़कियां उसकी तरफ आकर्षित हो जाती थी। उस रात को वो फोन पर अपनी नई गर्लफ्रेंड डिंपल से बात कर रहा था। वैसे तो उसके जीवन में अब तक 12 लड़कियां आ चुकी थी, पर यह लड़की डिंपल बहुत ही अमीर थी। रजत चाहता था कि वो उस लड़की को खूब प्यार करेगा और जितने हो सके उतने पैसे उससे निकाल लेगा। वो लड़की सच में ही उसको प्यार करती थी। बेचारी डिंपल नहीं जानती थी कि रजत सिर्फ पैसों के लिए उसके नजदीक आया था। एक दिन डिंपल को मालूम चल गया कि रजत वास्तव में उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि उसकी नजर तो डिंपल के माँ बाप की दौलत पर थी। उस रात को जब रजत फोन पर बात कर रहा था, अचानक उसको कमरे में एक औरत की परछाई दिखाई दी। उस औरत ने रजत को गले से उठाकर फर्श पर पटक दिया। रजत रात भर बेहोश रहा। अगली सुबह उसने ये बात अपने डैडी को बताई तो उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। रजत उनको अक्सर तरह तरह की कहानियां सुनाकर पैसे ऐंठ लेता था। कॉलेज में उसने यही बात डिंपल और अपने दोस्तों को भी बताई। सभी हंसने लगे। तभी डिंपल ने कहा, तुम कुछ दिन के लिए मेरे साथ मेरे घर कलकत्ता चलो। कुछ दिन वहां रहना और मेरे माँ बाप से भी मिल लेना। हम कल रात को 10 बजे की ट्रेन से जाएंगे। स्टेशन पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक समय पर रजत घर से कुछ पैसे चुराकर अपना बैग लेकर स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन तो एकदम सुनसान था, लेकिन वो ट्रेन की तरफ जाने लगा। उसने बहुत बार डिंपल को फोन किया, लेकिन आखिर डिंपल ने सिर्फ मैसेज भेजा, तुम ट्रेन में बैठ जाओ, मैं आ रही हूं। रजत ट्रेन में बैठ गया। तभी उसने देखा कि ट्रेन तो बिल्कुल खाली थी। एक जगह पर उसके पांव थम गए, क्योंकि सामने एक परछाई खड़ी थी। रजत ने पहचान लिया कि वो तो वही औरत थी जिसने उस रात को रजत को पटक कर बेहोश किया था। रजत को देखकर वो बोली, अब इस डिंपल को भी गर्भवती करना चाहते हो? मुझे तो गर्भवती करके तुम शिमला से दिल्ली आ गए, लेकिन मुझे इस दुनिया से जाना पड़ा, क्योंकि तुमने 3 दिन में ही मुझे फंसा लिया था और गर्भवती कर दिया था। रजत ने घबराते हुए कहा, तुम जिंदा नहीं हो? वो परछाई हंसने लगी, मैं डिंपल की जिंदगी बिगड़ने नहीं दूंगी। देखो ट्रेन चल पड़ी है और अब इस डिब्बे में सिर्फ हम दोनों ही हैं। रजत चलती ट्रेन से कूद तो गया, लेकिन वो बच नहीं सका। उधर ट्रेन में उसके बैग में उसका मोबाइल फोन बजा। एक मैसेज था डिंपल का, मैं आज नहीं आ सकती, मेरी सहेली के घर में सगाई है, मैं कल तुमसे मिलूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।